गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देखे हैं कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्टार्ट हो चुका था, उस पे 2 लेक्चर हो चुके हैं और आज हम यहाँ तक पहुंचे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले से टेबल इसलिए बना रखा कि हमारा थोड़ा टाइम बचे, इसलिए बाकी हम डिटेल में समझाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री। तो हमने ये देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटली डिपेंड होता है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बना लिया। मान लेते हैं इसका नेमिंग कर देते हैं ए, बी और सी, जिसमें कि हमारा जो बी एंगल है वो क्या है 90 डिग्री पे है। ठीक है, और ट्रायंगल में हमने ये देखा है कि जो हमारा 45 डिग्री है। ठीक है, तो हमारा जो एंगल, कुछ एंगल जो बचे हैं, जो वन एंगल हमारा क्या है 45 डिग्री है और अनदर एंगल आल्सो भी 45 डिग्री। मीन्स हमारा जो साइड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी क्या है हमारा 45 डिग्री। ये कैसे हुआ कि जैसे कि हम लोग जानते हैं सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, जो कि हमारा एक्यूट एंगल में आता है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एंगल ऑफ 45 डिग्री की। किसकी बात हो रही है 45 डिग्री। तो हमने माना है कि जो एंगल ए हमारा 45 डिग्री है और एंगल सी हमारा 45 डिग्री है। टोटल हमारा ए प्लस बी क्या है 90 डिग्री है। मीन्स दोनों क्या है हमारे एक्यूट एंगल है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एंगल ए और एंगल सी, जो दोनों हमारा क्या है बराबर है, इक्वल है, जिसके कारण हमारा एंगल ए और एंगल सी जो 45 डिग्री है उसके कारण जो हमारे साइड है उसके अपोजिट और एडजेसेंट साइड दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। मीन्स ए बी बराबर बीसी के हो जाएगा, ए बी बराबर बीसी। और इसका हम नेमिंग दे देते हैं, मान लेते हैं ए बी हमारा एक्स है तो बीसी भी कितना हो जाएगा एक्स। ठीक है, ए बी हमारा एक्स है तो बीसी भी कितना हो जाएगा एक्स। जैसे कि हमने देखा कि हमारा ये साइड बराबर हो गया, वो क्या हो गया ए बी बराबर बीसी हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। जैसे कि एंगल बराबर हुआ तो उसके साइड भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो हम यूज करेंगे किसका पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले AC निकाल लेते हैं। ठीक है, तो AC हमारा कितना हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर और BC की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर। तो हमारा AC कितना हो जाएगा AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर। फिर उसके बाद जैसे कि x स्क्वायर है, अगर ये अंडर रूट में है तो ये बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा x अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी हो गई x अंडर रूट 2। अब हमें यहाँ पे तीनों साइड पता चल गई, x और x अंडर रूट 2 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारे वैल्यू को पुट करेंगे, सारे वैल्यू को निकालेंगे कैसे क्या होगा। तो हमें ये पता है कि साइन थीटा, यहाँ पे साइन ए ले लेते हैं क्योंकि थीटा की जगह हमारा क्या है एंगल ए है। ठीक है, एंगल ए क्या है 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ए क्या है 45 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं साइन 45। साइन 45 की बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है, पहले ये देखें पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। ठीक है, तो साइन के लिए क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा x है और हाइपोटेनस कितना है x रूट 2, कितना है x रूट 2। तो साइन 45 की वैल्यू x से कैंसिल हो जाएगी, कितना जाएगा 1 बाई रूट 2। तो हमारा साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन रूट 2। इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे cos 45 की वैल्यू। किसकी फाइंड करेंगे cos 45। तो cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी cos 45 कितना हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस।
बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है हमारा x है, और हाइपोटेनस कितना है x अंडर रूट 2 है। यहाँ पे भी x x कैंसिल हो जाएगा, तो cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन रूट 2। कितनी हो जाएगी 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, अब आगे हम फाइंड करेंगे किसका, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, मीन्स tan 45 की वैल्यू। tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan 45, और tan 45 क्या हो जाएगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा कि परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे कितना है x है, और बेस कितना है हमारा x है। ठीक है, और x x कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1 आ गई। कितनी हो गई 1 आ गई। ठीक, उसी तरीके से हमें पता है कि अगर हम इसके आगे की वैल्यू निकालें तो वो डायरेक्टली वो तीनों ऊपर के हमारे क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन हम फिर भी वैल्यू इसका निकालेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि आगे क्या करना है। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी cot 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot 45 कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारा x है, और परपेंडिकुलर में क्या है x है, तो यहाँ पे दोनों कट के हो जाएगा क्या 1। तो cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई। उसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे sec 45 किसका रेसिप्रोकल होता है cos का रेसिप्रोकल होता है। तो cos का रेसिप्रोकल अगर हम डायरेक्टली बात करें तो √2 आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये देख लेते हैं। cos 45 क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा x√2, और बेस कितना है x है, और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा sec 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। ठीक है, कितने आसानी से सारे क्वेश्चन की वैल्यू आ जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम क्या निकालेंगे cosec 45 किसका रेसिप्रोकल होता है sin 45 का। ठीक है, तो sin 45 मीन्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, तो हाइपोटेनस हमारा कितना है x√2 और परपेंडिकुलर में क्या है x है। ठीक है, और यहाँ पे भी x कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी √2। क्या हो जाएगी √2। ये देखा कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल से फिर मैंने क्या बोला कि उस राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक एक्यूट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी हमारे क्या है एक्यूट एंगल है। तो उसका 45 पे हमें निकालना था। तो जैसे कि मैंने देखा एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू दोनों 45 है, जिसके कारण हमारा दोनों साइड हमारा क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो जैसे ही सेम हुआ तो हमने उसका नेमिंग कर दिया, मान लिया कि हमने एक्स ले लिया, तो ये भी साइड हमारा एक्स हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। जैसे ही हमें बेस और परपेंडिकुलर पता चल गया तो उसके आधार पे हम क्या निकाल लिए हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारा x√2। बाकी हमें आगे फॉर्मूला पता ही होता है कि sin 45 की वैल्यू क्या होगी cos 45, tan 45, cot 45, sin sec 45 और cosec 45 की वैल्यू हमने निकाला है। यहाँ पे 1/√2 1/√2 1 1 √2 और √2। अभी हमने निकाला था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल 45 पे निकाला था। तो 45 पे हमारे सारे वैल्यू आ गए थे, साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट के, सेक के और कॉसेक के। अब हम आगे निकालेंगे 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे। इसको निकालने से पहले हम एक कंसीडर करेंगे कि अभी तक हमने एक ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे थे। तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर न करके सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये सिद्धांत होता है कि उसके तीनों एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने कंसीडर किया, ABC क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसके कारण उसके तीनों एंगल क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C क्या है हमारे 60 डिग्री। और तीनों एंगल का सम कितना आएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो क्या करेंगे कि जो ये पॉइंट सी है उस पॉइंट से, जैसे कि हमने अभी तक बोला कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, उसका हम नेमिंग कर देते हैं, मान लेते हैं ये क्या है 2a के बराबर है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2a और 2a। ठीक है, अब क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री टोटली डिपेंड अपॉन होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो हम इसको एक पहले क्या बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ठीक है, हमने क्या किया, पॉइंट सी से कंस्ट्रक्शन किया कि जो एक परपेंडिकुलर लिया वो कहाँ पे, बेस पे लिया, वो एक नेमिंग दे दिया, वो क्या हो गया डी। ठीक है, अब ट्रायंगल हम बात करते हैं, ट्रायंगल ए सी और डी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ए सी डी की, जिसमें कि डी एंगल हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, वहां पे हम बात करते हैं पहले 60 डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री पहले हमें ये पता है, ये वाली साइड पता है, मीन्स ए सी की वैल्यू कितनी है हमारी 2a, और AD जैसे कि AB पता है, AB कितना है हमारा 2a। ठीक है, लेकिन जो AB है वो क्या है 1/2 AD के बराबर है, AD के बराबर है। तो AD क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, जो AD है वो 1/2 AB है। ठीक है, तो AB हमें पता है वो कितना है 2a है। ठीक है, तो AD हमारा कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो कैसे कि AB की जगह 2a रख दिए तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, A बचेगा। AD की वैल्यू क्या हो जाएगी A। ठीक है, तो AD हमारा क्या हो जाएगा A। ठीक, हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो अगर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालें, परपेंडिकुलर साइड की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम डायरेक्टली क्या अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए ट्रायंगल ADC लिया तो वहां पे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस का DC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे DC स्क्वायर हमें पता नहीं है, DC की वैल्यू पता नहीं, तो एक मान लेते हैं हम, क्या होता है x को मान लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं कि ये x है। तो AC की वैल्यू कितनी है 2a, मीन्स 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू AD की वैल्यू कितनी है a का स्क्वायर प्लस का x मान लेते हैं x स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो यहाँ x क्या हो जाएगा a अंडर रूट 3, यही होगा a अंडर रूट 3। यहां तक समझ में आया बच्चों, a अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, a अंडर रूट 3। हमने अभी तक देखा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, एंगल निकालना है 30 डिग्री और 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों एंगल हमारा क्या होता है 60 डिग्री होता है, और तीनों जो साइड होते हैं एंगल के वो इक्वल होते हैं, मीन्स AB बराबर AC बराबर BC होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर लिया। परपेंडिकुलर इसलिए लिया कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटली डिपेंड अपॉन होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो मैंने एक परपेंडिकुलर लिया जिससे हमारा एक ट्रायंगल बना, वो क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल पे ADC, जिसमें D हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखा कि मेरा मिड पॉइंट पे D हमारा कंस्ट्रक्ट कर रहा है साइड ऑफ AB के, जो कि मिड पॉइंट पे है, तो AB 2a है तो वो कितना हो जाएगा A हो जाएगा, AD कितना हो जाएगा A हो जाएगा। हमें ये साइड पता है और हाइपोटेनस की साइड पता है, लेकिन परपेंडिकुलर की साइड नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ट्रायंगल ADC में AC स्क्वायर प्लस AB इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो DC हमें पता नहीं है तो हमने एजम्पशन ले लिया, x मान लिया उसको, तो डायरेक्टली x की वैल्यू कितनी हो जाएगी a रूट 3। तो अभी हम कहाँ पे हैं, अब आगे हम क्या करते हैं, एंगल फाइंड करते हैं डायरेक्ट। अभी हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन 60 की, क्योंकि अभी हम पॉइंट A पे हैं। ठीक है, तो पॉइंट A पे डायरेक्टली हम साइन 60 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस होता है। हमें साइड पता है ट्रायंगल में कि हमने ट्रायंगल कौन लिया, ए डी और सी की वैल्यू, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ए डी सी में क्या है हमारा, ये ट्रायंगल है, ये हमारा 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ट्रायंगल ये है, ये एंगल हमें पता है A√3 साइड है, ये और ये कितना है 2A और ये A है। ठीक है, हमारी इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे जब परपेंडिकुलर की बात हुई तो परपेंडिकुलर कितना है, A√3, कितना है, A√3 है, A√3। और हाइपोटेनस हमारा कितना है, 2A। हाइपोटेनस कितना है, 2A। और यहाँ से A कैंसिल हो गया तो हमारा साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। कितनी होगी साइन 60 की वैल्यू, √3/2। यहाँ से हमने लिख लिया √3/2। अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, cos 60 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालते हैं, cos 60। cos 60 कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा, A है, हाइपोटेनस कितना है, 2A है। यहाँ से A कैंसिल हो गया तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। कितनी हो गई, 1/2 हो गई। ठीक है, अब हम वैल्यू निकालते हैं tan 60 की। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, A√3 और बेस कितना है, A है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, √3। तो हमारा कितना हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं cot 60 की वैल्यू। cot 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cot 60 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। किसका रेसिप्रोकल होता है, tan की रेसिप्रोकल होता है। तो बेस कितना हमारा A है और परपेंडिकुलर कितना है, A√3 है। ठीक है, तो A कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। तो हमारा cot 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, sec की। अगर हम डायरेक्टली बात करें तो sec 60 की वैल्यू, ठीक है, sec 60 की वैल्यू, और ये किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है। cos का रेसिप्रोकल होता है मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है, 2A और बेस कितना है, A। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, 2। मतलब sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और आगे बात करते हैं cosec की। किसकी बात करेंगे, cosec 60 की वैल्यू बात करेंगे। तो cos 60 वैल्यू कितना होता है, रेसिप्रोकल कितना होता है, हाई साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा, 2A और परपेंडिकुलर क्या है, A√3। और यहाँ से A कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2√3। यही होगा। अब हमने देखा कि हमारा 60 की वैल्यू पूरी फाइंड हो गई है। 60 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 60 √3/2, cos 60 1/2, साइन tan 60 √3, cot का 1/√3, sec का 2 और cosec का 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं tan 30 की वैल्यू की। tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 की बात करते हैं। tan 30 के लिए अभी तक हमने एंगल A पे थे। ठीक है, अब हम एंगल कहाँ पे बात करेंगे, पॉइंट C पे बात करेंगे। ठीक है, पॉइंट C पे बात करेंगे, इस ट्रायंगल के पॉइंट C पे। अभी हम कहाँ पे हैं, पॉइंट C पे हैं। तो जैसे ही हम पॉइंट C पे पहुंचेंगे वहां पे हमारा क्या, बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा कि जैसे हमने देखा कि ये हमारा ट्रायंगल है, ये ADC है और ये कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन जाएगा, बेस ये बन जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। हाइपोटेनस ये है और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 2A है। और यहाँ पे क्या है, A√3 और ये कितना है, A है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे tan 60 की वैल्यू, सॉरी साइन 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर, इस डायग्राम को देख के बताइए परपेंडिकुलर क्या है, AD है। परपेंडिकुलर क्या है, AD है और हाइपोटेनस क्या है, AC है। तो AD की वैल्यू कितनी है, A है और AC की वैल्यू कितनी है, 2A। यहाँ से A कैंसिल हो गई तो वो क्या हो जाएगा, 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो गया। ठीक है,
अब हम बात करते हैं cos 30 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू, cos 30 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पे बेस क्या है? बेस क्या है? डीसी। डीसी है और हाइपोटेनस क्या है? एसी है। ठीक है, तो डीसी क्या हो जाएगा? a√3 और एसी क्या है? 2a। ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ में? तो a कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या? √3/2 हो गया। तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो लाइक और शेयर ठोको। फिर उसके बाद tan 30 की वैल्यू आ गई। tan 30 क्या हो जाएगा? tan 30 हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? AD है और बेस क्या है यहाँ पे? DC। ठीक है, तो AD क्या हो जाएगा? AD बेटा A है और DC क्या है? a√3। ठीक है, A कैंसिल हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? a√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/√3। अब डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि अगर हम इसके आगे करें तो cot 30 कितना हो जाएगा? cot 30 उल्टा होता है 1/tan 30। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मीन्स 1/√3 का हो जाएगा। 1/1/√3 इज इक्वल टू √3। cot 30 किसका रेसिप्रोकल होता है? tan 30 का। तो वो वैल्यू डायरेक्टली कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3। और sec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है? cos 30 का। तो sec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है? cos 30 का। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा? 2√√3 हो जाएगा। उसी तरीके से cosec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है? sin का। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने किसकी वैल्यू निकाली? 30 डिग्री की निकाली, 45 और 60। अब हम वैल्यू किसकी निकालेंगे? 0 डिग्री और 90 डिग्री की। जैसे हम 0 और 90 डिग्री निकालेंगे हमारा टेबल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो 0 डिग्री के टेबल निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, A, B और C। ये क्या है हमारा? 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी क्या है हमारा? 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं 0 डिग्री के। तो 0 डिग्री के जैसे ही बात करेंगे तो क्या हो रहा है? जो एंगल ए है, ठीक है, अभी तक इस एंगल की बात हो रही थी, जो हमारा ये क्या है? थीटा है। ठीक है, तो 0 डिग्री की जब बात होगी तो मीन्स एंगल ए हमारा क्या हो जाना चाहिए? एंगल ए क्या होना चाहिए? 0 डिग्री शो करना चाहिए। ठीक है, एंगल ए 0 डिग्री होगा तो क्या होगा कि एक कंस्ट्रक्शन होगी कि जो पॉइंट सी है, यहाँ पे देखते हैं, जो पॉइंट सी है वो क्या होगा? पूरी तरीके से जो